हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण अध्याय सरदार सरोवर परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाकर ऑल पर ओके कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे पीसीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, जो भी एग्जाम है, जहां पर जीएस संबंधित प्रश्न आ रहे हैं या ज्योग्राफी विषय से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, उसमें इस सरदार सरोवर परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान है। और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और नदियों के विषय में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिए हैं। तो आप गोमती अकेडमी सुल्तानपुर पर जाकर आप प्लेलिस्ट में भारतीय भूगोल देखेंगे तो आपके भूगोल को सारी वीडियो मिल जाएगी। आइए चर्चा करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। देखिए, हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा किए थे और उसके बाद केन बेतवा लिंक पर चर्चा किए थे। केन बेतवा लिंक भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। उसी कड़ी में सरदार सरोवर परियोजना, यह बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो इसमें से क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहले प्रश्न बनता है कि यह परियोजना किस राज्य में है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए कि यह परियोजना कहाँ है। गुजरात में है। गुजरात, नर्मदा जिला, नर्मदा जिला के केवड़िया में है। स्पष्ट हो गया? देखिए, जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं या तो आप नोट करते चलिए या तो हम स्क्रीनशॉट करते ले लीजिए या तो बात सुन लीजिए। और बहुत उपयोगी बिंदु को हम फोकस करते चलते हैं। क्या कैसे प्रश्न बनता है? जैसे पहला प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न आपको छिपा हुआ है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है। गुजरात में है। कभी कभी पूछ लेता है किस जिले में है। नर्मदा जिले में। किस स्थान पर है? केवड़िया स्थान पर है, गांव में है। तो अब इससे आपका जो भी प्रश्न बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, किस नदी पर है यह परियोजना? किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। स्पष्ट हो गया? इससे आपका काफी कुछ क्वेश्चन बनता है। 4-5 क्वेश्चन इसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यह परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण है कि परियोजना का उद्देश्य क्या है। इसे परियोजना कोई चीज क्यों बनाई जाती है, इसका उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं और वह प्रश्न पढ़कर जब आप उद्देश्य समझें तो कर ले जाएंगे कि जल की कमी को दूर करना, जल की कमी को दूर करना और जल और विद्युत भी, जल विद्युत के लिए भी। तो जल की कमी को दूर करने के लिए, सिंचाई के लिए, जब पानी होगा, सिंचाई के साधन होगा तो बहुत सारे ऑप्शन अपने आप खुल जाते हैं। अब इसमें आप इस तरह समझिए कि अब हम इसके विषय में जानते हैं थोड़ा सा। सबसे मुख्य चीज कि सरदार सरोवर परियोजना के विषय में चर्चा करते हैं और जो चीज हम चर्चा करेंगे वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यह भारत की, यह मतलब सरदार सरोवर परियोजना भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। कौन थी? दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। स्पष्ट हो गया? पूछे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। या सरदार सरोवर परियोजना का भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सरदार सरोवर परियोजना। अब यह एक मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है, जैसे गुजरात में
पानी की कमी, सिंचाई की सुविधा या मध्य प्रदेश में बिजली, अभी हम आगे और चर्चा करेंगे डिटेल से। अब एक दूसरी बड़ी परियोजना है, तो प्रथम कौन सी है, इसको भी जानते चले। भाई दूसरी आई है तो प्रथम पर भी चर्चा कर ले थोड़ा सा, उसका नंबर आएगा उसको और बेहतर बना जाएगा, लेकिन नाम आप जानते रहिए। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना ये कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड। किस नदी पर है? भागीरथी पर। ये सरदार सरोवर बांध परियोजना है, सरदार सरोवर बांध परियोजना। अब स्पष्ट हो गया कि पहली टिहरी बांध परियोजना है और दूसरी सबसे बड़ी बांध परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना है। यह उत्तराखंड भागीरथी पर टिहरी है और एक गुजरात के नर्मदा। दोनों ही महत्वपूर्ण चीज आपको स्पष्ट हो गया कि प्रथम द्वितीय चाहे जो प्रश्न पूछे आप आसानी से हल कर लेंगे। अब यहां तक आपका स्पष्ट हुआ। अब हम इसकी ऊंचाई पर चर्चा करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी। कभी कभी प्रश्न बनता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। यह 138 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितना है? 138 मीटर ये ऊंचा है। स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर न्यू सहित प्रश्न बनता है कि न्यू सहित इसकी ऊंचाई कितना है, तो 163 मीटर। 163 मीटर। अब स्पष्ट हो गया प्रश्न। अगर प्रश्न को ध्यान में देखना है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर। तब आप जब न्यू सहित प्रश्न में आ जाए तब 163 मीटर। अब इसकी लंबाई 1210 मीटर। स्पष्ट। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऊंचाई, न्यू सहित ऊंचाई 163 मीटर जो है ये न्यू सहित है। और लंबाई आपकी 1210 मीटर है। अब आप समझिए कि सरदार सरोवर बांध परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है और जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। या इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की दूसरी बड़ी बांध परियोजना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर जो परियोजना का विकास किया गया है उसमें आप समझ लीजिए कि 30 बड़े बांध हैं। 30 बड़े बांध हैं इस परियोजना में। 30 बड़े बांध बनाने है और 135 मध्यम, 135 मध्यम प्लस 3000 लघु बांध। 3000 लघु बांध। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कितनी बड़ी परियोजना है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना, नर्मदा और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां भी इसमें संलिप्त हैं। और 135 मध्यम, 3000 लघु बांध और 30 बड़े बांध हैं। ये 30 बड़े बांध में जो है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध। महेश्वर बांध बहुत ही फेमस है। अब आप जान लीजिए कि 30 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध, 3000 लघु बांध, ये सब सरदार परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना के ही भाग हैं। उसी के अंतर्गत ये बनाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत इनका सिंचाई विद्युत के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। और इतनी बड़ी परियोजना है जो 30 बड़े बांध हैं उसमें आपका सरदार सरोवर और महेश्वर बांध काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे नर्मदा और उसकी सहायक नदियां को ड्रीम बनाकर कि
सब पर सिंचाई जल विद्युत के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। इसमें डैम बनाए जाएंगे और उसका उपयोग जो है वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए, वहाँ के आर्थिक स्थिति और तरह के संशोधन, जिससे उस प्रदेश का विकास हो सके, इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इसमें मुख्य चीज यह है कि यह बहुत बड़ी और बहुत उपयोगी परियोजना है। और इसमें आप समझिए कि इसकी मुख्य बातें जो परीक्षा में आ सकती हैं और मुख्य बातें जान लें। यहां तक तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात नर्मदा जिले केवड़िया में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा उसकी सहायक नदियां मिलाकर 30 बड़े बांध, 135 मध्यम, 3000 लघु बांध बनेंगे। इसमें सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध महत्वपूर्ण है। उद्देश्य जल कमी विद्युत या दूसरी सबसे बड़ी बांध परियोजना है। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी पर प्रथम है। 138 मीटर ऊंचा है, नींव सहित 163 मीटर, लंबाई 112 मीटर है। अब आप समझिए इसका लाभ किन किन राज्यों को मिलता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। गुजरात आपका है ही है, वहां है ही है, नंबर 1। नंबर 2 राजस्थान। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत परीक्षा में पूछा गया है कि परियोजना किन किन राज्यों में है। तो इसमें ध्यान देना है आपको। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। स्पष्ट हो गया कि इसका लाभ 4 राज्यों को मिलता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य को इसका लाभ नहीं मिलता है। इसमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, एक आपका, दूसरा कोई हरियाणा, तेलंगाना, बिहार, इस तरह से दे देंगे। और यह परियोजना कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं कि इस परियोजना का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, किसके दिमाग की उपज है इसका सुझाव, या कभी बात आ गई किसका सुझाव किसने दिया था या किसके दिमाग की उपज है, इस तरह से अगर प्रश्न बनता है किसके दिमाग की उपज है या कौन सबसे पहले इसके विषय में सोचा था, इस तरह प्रश्न आए तो हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह स्पष्ट हो गया। प्रश्न को ध्यान देना रहेगा कि इसका सुझाव किसने दिया था, किसके दिमाग की उपज है, कौन सबसे पहले इसके विषय में सुझाया था। अब इसकी आधारशिला किसने रखी, इसकी नींव किसने रखी, यह भी प्रश्न बनता है। किसकी रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह भी जरूरी है कब रखी थी, तो आप याद कर लीजिए 5 अप्रैल 1961, 5 अप्रैल 1961। स्पष्ट हो गया सुझाव दिमाग के ऊपर कि नींव रखी थी। अब इसको बनने में बहुत टाइम लगा, उसका कई सारे रीजन है, उस पर अभी चर्चा करते हैं। अब इसका उद्घाटन किसने किया, इस पर चर्चा करते हैं। 2017 में हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये 3 चीज आप याद रखिए, 3 नाम है हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके सुझाव दिया था, पंडित नेहरू ने आधारशिला रखी और उद्घाटन 2017 में किया गया। बनने में लंबा समय लगा, 2017 से 1961 तक लगभग 50 साल से ज्यादा लग गए। तो क्यों इतना समय लगा? इसका मुख्य रीजन है कि तरह तरह के इस बांध परियोजना में विवाद आते रहे, जैसे नर्मदा बचाओ पर्यावरण के लिए, अभी उस पर चर्चा करते हैं। कुछ विवाद की स्थिति रही, अभी इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। अब यह बांध
यह बांध भारत का दूसरा बड़ा बांध है, पहला टिहरी बांध है, लेकिन भारत का तीसरा यह बांध जो है, यह बांध भारत का तीसरा कंक्रीट बांध है। कंक्रीट बांध है, इसको भी आप जान लीजिए कि तीसरे नंबर का कंक्रीट बांध है। कंक्रीट बांध है मतलब आप समझ रहे हैं कि पक्का एकदम अस्थायी निर्माण इसका किया गया। पक्की जैसे छत पड़ती है कंक्रीट, गिट्टी सीमेंट, मतलब उस तरह से कंक्रीट बांध इसमें बनाया गया, तीसरे नंबर का है। ये भी नंबर याद करिए। ये दूसरा भारत का दूसरा बड़ा बांध है, लेकिन कंक्रीट के बांध की बात हो तब तीसरा बांध है। इसको आप अंतर याद रखिएगा। और इस बांध से 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। कितने? 6000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। स्पष्ट। अब एक चीज और, यह बांध कंक्रीट के हिसाब से तीसरा है। एक और यह बात विश्व में, मतलब दुनिया में, विश्व में एक शब्द आता है स्प्ले डिस्चार्जिंग। स्पिलवे डिस्चार्जिंग। अब हम इसके विषय में बताते हैं। स्पिलवे डिस्चार्जिंग क्या होता है? अब विश्व में स्पिलवे डिस्चार्जिंग की दृष्टि से तीसरा है। ये थोड़ा सा नया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, हम चर्चा कर ले। स्पिलवे डिस्चार्जिंग की हिंदी होती है अधिप्लव मार्ग। बे माने रास्ता, जिसे स्पिलवे बे, जो बे आया है डब्ल्यू बे, इसका मतलब रास्ते से होता है कि अधिप्लव मार्ग। अधिप्लव मार्ग, इसकी हिंदी होती है अधिप्लव मार्ग। अधिप्लव मार्ग क्या होता है, चर्चा करते हैं, आप ध्यान समझिए। अगर बनता है कि स्पिलवे डिस्चार्जिंग की दृष्टि से सरदार सरोवर बांध विश्व में किस नंबर का है, तो तीसरे नंबर का है। या अधिप्लव मार्ग की दृष्टि से किस नंबर पर, तीसरे नंबर का। 3 डाटा इसमें है। बांध भारत में दूसरे नंबर पर है, कंक्रीट की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, और भारत में स्पिलवे डिस्चार्जिंग विश्व में तीसरे नंबर पर। जैसे बांध जो बनाया जाता है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे बांध को, पानी को ऐसे छोड़ा जाता है ऊंचाई से, बांध बनाकर डैम, तो उसका जो मार्ग होता है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है, बांध का मार्ग। तो बांध का मार्ग जो बना है इसका, वो बहुत व्यवस्थित, बहुत बढ़िया, और जल गिराने की व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत व्यवस्थित बनाई गई है। उस दृष्टिकोण से यह विश्व में तीसरा है। आप स्पष्ट हो जाएंगे कि अगर प्रश्न आता है कि स्पिलवे डिस्चार्जिंग दृष्टिकोण से तीसरा, या हिंदी दे दिया अधिप्लव मार्ग, अगर हिंदी में अधिप्लव मार्ग दिया तो इंग्लिश में जरूर देगा आपको स्पिलवे डिस्चार्जिंग। उसका मतलब ये होता है, जानने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, कि जो बांध ऊंचाई से पानी गिराया जाता है, वो जो बनाया गया है पानी गिराने वाला जो रास्ता है वो बहुत व्यवस्थित है, वही स्पिलवे डिस्चार्जिंग या अधिप्लव मार्ग होता है, जो डैम का पानी गिरने के लिए बना जाता है। तो ये आप स्पष्ट हो गया है। ये रहा इसका महत्वपूर्ण चीज। इसको बनने में समय क्यों लगा, इस पर चर्चा करते हैं। इसको बनने में समय क्यों लगा? इसके बनने में समय का कारण विवाद है। विवाद किस लिए है? विवाद ये था कि डैम बन जाएगा, पानी को रोका जाएगा, तो जितने एरिया में पानी फैलेगा तो वहां पर पशु पक्षी या जो जनजातियां हैं, जो वैसे भी आवासी लोग हैं, वहां समस्या आएगी। जल भराव से वहां पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा, पर्यावरण नुकसान होगा। इस तरह से उस पर विवाद की स्थिति बनी रही और
नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोग जान ही रहे हैं। अब अभी इस पे चर्चा बाद में की जाएगी, जाने इसको जानते रहे कि नर्मदा इसको क्या था, सिंचाई ऊंचाई के लेकर कि बांध की ऊंचाई को बढ़ाने की बात आ रही थी कि बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। अब अगर ऊंचाई कम थी तो सिंचाई के लिए गुजरात में समस्या आ रही थी कि पानी जहां तक के चाह रहे थे वहां तक पहुंचता नहीं। अब जब बांध की ऊंचाई बढ़ा दी जाती, पानी और दूर तक भरता, तो पानी और दूर तक भरता तो उससे समस्या होती। क्या समस्या आती कि जो वहाँ की जनजातियां थी, जैसे गोंड, भील, बैगा, इनको अपने यहाँ पलायन करना पड़ता। जब ये दूसरे जगह जाती तो जो इनकी मूल है, इनकी नैतिकता से संबंधित, जो इनकी संस्कृति संबंधित कल्चरल व्यवस्था वहाँ है, जब पलायन करते तो उस पर भी प्रभाव पड़ता, इनको आवास की दिक्कत आती। तो इसलिए जो है पुनर्वास की समस्या, ये भी एक समस्या हो गई। और तीसरा पर्यावरण नुकसान, इन्वायरमेंटल समस्या आती पर्यावरण के संबंधित। तो इन सब की वजह से इसको बनने में बहुत समय लग गया विवाद की वजह से। तो आइए हम फिर एक बार चर्चा करते हैं कि नर्मदा सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में है, नर्मदा नदी पर है, जल की कमी, विद्युत से संबंधित इसको लाभ है। और गुजरात में मुख्यतः सिंचाई, मध्य प्रदेश में इससे बिजली का भी लाभ है। और यह दूसरी बड़ी परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना प्रथम है, उत्तराखंड भागीरथी पर है। यह 138 मीटर ऊंचा है, 163 मीटर नींव सहित है, 10 मीटर इसकी लंबाई है। 30 बड़े बांध, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध इस योजना के अंतर्गत हैं, जिसमें सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध महत्वपूर्ण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4 राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह परियोजना सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुझाई हुई परियोजना है। पंडित नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 की इसकी नींव रखी थी और मोदी जी ने 2017 में इसका उद्घाटन किया था। यह तीसरा कंक्रीट बांध है, 6000 बिजली उत्पादन भी होता है। यह बांध स्पिलवे डिस्चार्जिंग से तीसरा है विश्व में, और विवादों की वजह से इसमें टाइम लगा। ये महत्वपूर्ण बातें सरदार बांध परियोजना से हैं और इससे संबंधित प्रश्न लगभग इसी में से आप आ जाएंगे। अगर कुछ नया अपडेट रहेगा हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।